अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आपके सामने नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन किया मैंने ये, और यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स भी नज़र आए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलिंग स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें फार्मूलाज लगे होते हैं, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, फार्मूलाज बने बनाए फॉर्मेट्स ही है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमें ब्लैंक शीट पे काम करना है, तो डबल क्लिक करें ब्लैंक वर्कबुक पे। ये हम फाइल को कहते हैं वर्कबुक। यहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल होती है, ये बुक 1 है, तो ये बुक 1 फाइल का नाम है। जब फाइल सेव करूँगा तो यहाँ पे फाइल का नेम शो हो जाएगा टाइटल बार में। तो ये वर्कबुक कहलाएगी। और वर्कशीट्स होती है जितनी शीट यहाँ पे नीचे बॉटम साइड पे शो होती है। जैसे अभी शीट 1 है, वर्कशीट 1 है, क्लिक किया 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जितनी चाहे आप अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। तो हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह जाएंगे। और जिसको एमएस एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इस लेक्चर को देख के अपना एक्सेल को समझ सकता है अच्छी तरह। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं आप तो ये एक्सेल आपको मिलेगा। उसके अंदर आप जस्ट सर्च में आके एक्सेल लिख दें और जस्ट स्टार्ट में जाके एक्सेल ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे सेल्स, ठीक है। ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। ए से स्टार्ट हो रहे हैं ये कॉलम्स कहलाएंगे, और 1 से लेके स्टार्ट हो रही है 2 3 ये रोज कहलाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 2007 और जितने भी न्यू वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की लिमिट होती है। जैसे आप यहाँ पर नज़र आए सेल ए बी सी डी ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 आपकी रोज हैं। कहाँ तक जा रही है ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जेड, फिर ए बी, कहाँ तक जा रहे हैं एक्स एफ डी तक। एक्स एफ डी ये लास्ट कॉलम का एड्रेस है एक्स एफ डी। और अगर हम ए से लेके एक्स एफ डी तक काउंट करेंगे तो आपके टोटल बनेंगे 16,384। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक सिंगल शीट के अंदर। यहाँ तक आपको डेटा फुल हो जाता है तो आप नेक्स्ट शीट यूज़ करेंगे। शीट लेने की कोई लिमिट नहीं है, मगर शीट के अंदर जो रोज एंड कॉलम्स हैं इनकी लिमिट है, जितने भी आपके पास रोज एंड कॉलम्स हैं। तो आपके पास एक सिंगल शीट के अंदर टोटल कॉलम होते हैं 16,384। लास्ट कॉलम का एड्रेस होता है एक्स एफ डी। अच्छा, बात कर लेते हैं आपकी रोज की। 1 से लेके स्टार्ट होती है और लास्ट क्या होती है 10,48,576। ये आपकी नंबर ऑफ रोज हैं टोटल एक शीट के अंदर। ना ये इंक्रीज़ हो सकती हैं ना ये डिक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक डेटा आ गई मीन्स कि आपकी शीट फुल हो गई, आप नेक्स्ट शीट यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट शीट आ जाएगी। तो जितनी चाहें आप शीट इंसर्ट करा सकते हैं। सिलेक्शन करनी कॉलम की तो आपने यहाँ पे क्लिक किया पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रो पे क्लिक किया पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जिस सेल पे मैं करंटली मौजूद हूँ ये आपका एक्टिव सेल कहलाता है, ये आपका एक्टिव सेल कहलाता है। ये आपके फाइल होम इंसर्ट ये सब आपके टैब कहलाते हैं, ठीक है। होम इंसर्ट ये सब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक पावर पॉइंट में आपने देखे। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगा फार्मूला डेटा, ठीक है। फार्मूला और डेटा आपको एक्सेल में मिलता है। बाकी कुछ चीज़ आपको नज़र आएंगी जैसे यहाँ पे प्रिंट एरिया है, सेट प्रिंट एरिया, ठीक है, एक्सेल में होता है। इंसर्ट के अंदर कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम A to Z हर चीज़ को देखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। अच्छा, बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे आप जो एक्सेल पे काम करते हैं ये सेल्स के ऊपर, यहाँ पे हर सेल का एक एड्रेस होता है। जिस सेल पे मैं इस टाइम मौजूद है ये कहलाएगा E4, यानी कि E कॉलम है आपका और 4 आपकी रो है, तो ये कहलाएगा E4। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है E4, ठीक है। सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं आप, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात आपने ये समझना है, जब भी एक्सेल के अंदर अपना फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल का साइन लगाना लाजमी है। जब आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये समझ जाता है एक्सेल कि आप फार्मूला टाइप करने जा रहे हैं। नॉर्मली आप अगर कोई डेटा लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी डेटा लिखेंगे, ठीक है, डेटा है, आप कोई फार्मूला लिखेंगे या कोई नंबर लिखेंगे तो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। आपका नंबर भी एक्सेप्ट करेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी एक्सेप्ट कर लेगा, आपका एक्सेल हर चीज़ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मगर जब आप फार्मूला लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ डिफरेंट सेल्स के अंदर, कहाँ पे सम चाहिए, यहाँ पे सम चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना लाजमी है। उसके बाद आपने सेल एड्रेसेस पे काम करना है, जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है मगर कहाँ लिखा है E4 के अंदर, तो मैं ये लिखूँ इक्वल E4। अब E4 में जो भी इसका वैल्यू होगी उठा लिएगा प्लस H4। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेगा, ये सम करेगा, एंटर किया, ये सम हो गया। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए कंप्यूटर में यूज़ होता है स्टेरिक, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे स्टेरिक, ठीक है। और माइनस के लिए सिंपल माइनस के लिए माइनस यूज़ होगा, ठीक है। और डिवाइड के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही, बस मल्टीप्लाई के लिए आपको याद रखना है कि आपने यूज़ करना है स्टेरिक, ठीक है। और इक्वल लगाना लाजमी है, जब भी आप कोई फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल का साइन लगाना लाजमी है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी ये। ऑफिस 2007 और जितने भी न्यू वर्जन है उसके अंदर आपको रोज एंड कॉलम, जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कॉलम्स एंड जो उतने ही होते हैं। प्रीवियस वर्जन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कम होते हैं आपके रोज एंड कॉलम। यहाँ पे ऑफिस 16 के अंदर आपको सिंगल शीट मिलती है, और आप अगर 2010 यूज़ कर रहे हैं या 7 यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंट 3 शीट मिलती है आपको, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप जितने चाहें शीट ले सकते हैं, आपको कुछ शीट लेने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये था बिल्कुल बेसिक चीज़ आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये आपकी टाइटल बार है, बता चुका हूँ। बुक 1 लिखा हुआ है, जब फाइल का नेम सेव करेंगे तो यहाँ बुक 1 की जगह फाइल का नेम आ जाएगा। सपोज मैंने अली फाइल का नाम रखा तो यहाँ पे अली शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपके टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये डिफरेंट टैब्स हैं आपके। ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है टॉप पे। अब बात करते हैं फाइल के अंदर, फाइल में आए थे हम, फाइल पे क्लिक किया हमने, ठीक है। इन्फो के अंदर फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इनका विद पासवर्ड। ये वही पासवर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मैंने बताया था कि आपका पासवर्ड लग जाएगा आपकी फ़ाइल पे, जब तक कि आप पासवर्ड नहीं देंगे आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। पासवर्ड भी आपने ओके किया, कंफर्म पासवर्ड, देन ओके। अब आपकी प्रोटेक्शन मोड पे चलेगी आपकी शीट। जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे आपकी शीट ओपन नहीं होगी। अगर मैं फ़ाइल को क्लोज करके ओपन करूँगा तो पासवर्ड रिक्वायर्ड है ये फाइल। जब तक पासवर्ड नहीं दूंगा फाइल ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद भी सेव करना है डॉक्यूमेंट को, पासवर्ड हटाने के बाद भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है। यहाँ से डिलीट किया मैंने पासवर्ड, देन ओके कर दिया, पासवर्ड रिमूव, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट करंट शीट, ये करंट शीट की बात हो रही है, जो जिस शीट पे मैं मौजूद हूँ उस शीट की बात हो रही है। शीट नंबर 1 पे हूँ, एक शीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड, देन ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा ना तो टाइप नहीं होगा, बिकॉज कि आपने अपनी करंट शीट को प्रोटेक्शन मोड पे ले गया। आप जब तक कि पासवर्ड नहीं दूँगा टाइप नहीं होगा। शीट 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं XYZ, ठीक है। जबकि शीट 1 पे आप कुछ टाइप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन मोड पे ही। ख़त्म करने पासवर्ड इसी ऑप्शन पे जाएंगे आप, और इन्फो में जाके यहाँ प्रोटेक्ट, और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे जाके यहाँ से पासवर्ड आपने देने, देन ओके। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं XYZ, ठीक है। तो इस तरह आप एक सिंगल शीट के ऊपर भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर।
वर्कबुक का स्ट्रक्चर यानी आपकी पूरी फाइल का स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे अगर 5 शीट है तो 6 में इंसर्ट नहीं हो। अगर मेरे पास कितनी रोज एंड कॉलम है तो कोई न्यू कॉलम इंसर्ट नहीं हो, कोई शीट को हाइड नहीं कर सकूं, किसी रो को हाइड नहीं कर सकूं, किसी कॉलम को हाइड नहीं कर सकूं। ये आपको कहाँ मिलेगा? फाइल में जाएंगे, प्रोटेक्ट में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड, देन ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट में जाके कि यहाँ पे मैं किसी शीट को हाइड नहीं कर सकता। हाइड का ऑप्शन क्या हो गया? डिसेबल हो गया। शीट का नेम चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आगे जाके हम फिर फाइल का नाम के शीट का नाम भी चेंज करेंगे। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऑफिशियल आप तो अपना काम करेंगे तो शीट 1, शीट 2 नहीं रखेंगे। शीट में जो भी डेटा होगा उसी के हिसाब से शीट का नाम रखा जाता है। तो रीनेम ऑप्शन डिसेबल हो गया, अपनी शीट को मूव नहीं कर सकते, उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। शीट को आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, इंसर्ट न्यू शीट नहीं कर सकते, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ हाइड के ऊपर, देखें हाइड का ऑप्शन भी डिसेबल है, सब ऑप्शन डिसेबल है। अब मैं दोबारा जाता हूँ इस ऑप्शन पे और यहाँ से मैंने किया प्रोटेक्ट पे जाके पासवर्ड देना लाजमी है, पासवर्ड दिए, देन ओके, सब रिलीज हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया, यहाँ से आपका डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो गया, फॉर्मेट में जाएंगे आपका हाइड का ऑप्शन इनेबल हो गया, रीनेम का, मूव, टैब कलर, सारे ऑप्शन क्या हो गए? इनेबल होगा आपके। तो इस तरह आप अपनी शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरह की प्रोटेक्शन को यूज़ करना है। न्यू पर आते हैं, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक फाइल चाहिए या बना बनाया फॉर्मेट है, बिलिंग स्टेटमेंट है, आपका ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, आपको एक्सपेंस रिपोर्ट है, लोन का है, डिफरेंट आपको फॉर्मेट बने। इन फॉर्मेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, वरना ब्लैंक पे काम करना है आप ब्लैंक पे भी काम कर सकते हो। ओपन, ऑलरेडी कोई फाइल बनी है उसको ओपन करना है आपने, जैसे कि रिसेंटली ओपन है, सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है, क्लाउड पे कोई पड़ी है, वहाँ से ओपन करनी है। करंट फाइल को सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है, ठीक है, किस नेम से सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है, PDF में सेव करना है, और वर्जन में सेव करना है, XML में सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज, उसी फाइल को आपको किसी और नेम से सेव करना है, किसी और लोकेशन पे सेव करना है। प्रिंट, डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट का प्रिंट एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट आउट लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर है सेट प्रिंट एरिया, पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। तो मैंने सिलेक्ट करना है पहले एरिया को, उसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस एरिया का प्रिंट आउट आएगा मेरे पास, मैंने कहा इस एरिया का भी प्रिंट आउट चाहिए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए सेट प्रिंट एरिया के नीचे ऐड टू प्रिंट एरिया, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं आप। अब इन एरिया का प्रिंट आउट आएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने क्या किया, क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, प्रिंट लेने के बाद, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सेल के अंदर डायरेक्ट प्रिंट नहीं लेंगे, आपने एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। शेयर करना है, ईमेल करनी है, ब्लॉग पे डालना है, एक्सपोर्ट में वही डिफरेंट फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, किस फॉर्मेट में आपने सेव करना अपनी फाइल को, डिफरेंट फॉर्मेट आपके पास मौजूद है। क्लोज से आपकी फाइल क्लोज होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास फाइल टैब। अब बात कर लेते हैं होम टैब की। होम टैब में वही आपका कट, कॉपी, पेस्ट, राइटिंग स्टाइल कौन सा चाहिए आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अच्छा, ये जो बॉर्डर सेल्स के ना ये प्रिंट आउट में नहीं आते, ठीक है, ये बॉर्डर प्रिंट आउट में आपके पास नहीं आते। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा सकूं,
देखें आप देख सकते हैं प्रिंट में आपके बॉर्डर्स नहीं आता है। अगर आपको नीड है बॉर्डर की तो आपने क्या करना है, आपने बॉर्डर्स अप्लाई करना पड़ेंगे। कहाँ से, ये आपके बॉर्डर, 1 साइड बॉर्डर, 2 साइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंट आउट आपको दिखा सकूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब बॉर्डर्स शो होंगे क्योंकि मैंने बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। तो बताने का मतलब है कि जो बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं सेल्स की डिफ़ॉल्ट बॉर्डर ये शो नहीं होते, आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ता है। नो बॉर्डर किया, डिसेबल। उसके बाद है हाइलाइटर। ठीक है, टेक्स्ट कलर, ठीक है, साइज, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके। अच्छा, ये बॉर्डर्स पे आपको नजर आए डॉटेड। डॉटेड का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे पेज एंड हो रहा है, यानी कि आपका अगर डेटा आई के बाद जे पे चला गया तो मीन्स के नेक्स्ट पेज पे चला गया, इसका प्रिंट आउट नेक्स्ट पेज पे आएगा। यहाँ तक आपका पेज एंड हो रहा है। इसी तरह नीचे आप अगर देख सकें तो आपके पास रोज़ कहाँ तक जा रही है पेज 1 की, तक 46 तक आपका पेज 1 पे डेटा है। जैसे ही 47 पे जाएगा आपका नेक्स्ट पेज पे चले आएगा। ठीक है, तो अभी हमने पोर्ट्रेट पे रखा हुआ है। इसको अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो लाजमी लैंडस्केप में आपके कॉलम्स ज़्यादा हो जाएंगे और रोज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, पेज आपका पोर्ट्रेट से आप अगर लैंडस्केप करते हैं, ठीक है, तो लाजमी आपकी विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। जब हाइट कम होगी तो रोज़ कम हो जाएंगी और विड्थ बढ़ेगी तो आपकी कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर आपने कौन सी ओरिएंटेशन रखनी है, साइज़ पेज का कौन सा रखना है आपने। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर करना है सेंटर कर दें आप। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, आपने किस तरह टेक्स्ट को रखना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अलाइनमेंट है, जस्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ये पूरा ऑप्शन आपके पास ओपन करके दे देगा। आगे ओरिएंटेशन, कितनी ओरिएंटेशन रखनी है आपने। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मेट पॉइंटर बता चुका हूँ, दोबारा देख लें। इसको मैंने कॉपी किया फॉर्मेट को और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेट पॉइंटर क्या कहता है, सेम फॉर्मेटिंग कहीं और भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्लियर के ऊपर, क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर कर देगा। क्लियर फॉर्मेट आपका फॉर्मेट क्लियर करेगा। जस्ट क्लिक किया, जैसे मैनेजर आप देख सकते हैं, मैनेजर का फॉर्मेट क्लियर करता हूँ मैं, ये क्लियर कर दे, डिफ़ॉल्ट मोड पे लेके चले जाइए। ठीक है, उसके बाद कंटेंट क्लियर, आपको कंटेंट क्लियर कर देगा। जैसे मैंने जॉब को क्लियर कर दिया कंटेंट, मगर फॉर्मेट अपनी जगह पे। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने अली लिखा, तो देखें फॉर्मेट अपनी जगह पे है। ठीक है, तो कंटेंट क्लियर करना है, फॉर्मेट क्लियर करना है, कमेंट्स आपने दिए वो क्लियर करना है, हाइपरलिंक आपने दिया वो क्लियर करना है, या सब कुछ क्लियर करना है। ठीक है, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं हम फॉर्मेट के ऊपर। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। यहाँ से आपने फिक्स चाहिए रो की हाइट। मैं जिस रो पे हूँ H8 पे, इसकी हाइट कितनी है 18.75। इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे उस 25 कर दूँगा तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे सबकी आपकी हाइट बढ़ जाएगी। इस तरह मैं अगर विड्थ बढ़ाता हूँ कितनी 8.43 डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, मैं इसको 15 कर देता हूँ। जिसमें 15 किया तो आप देख सकते हैं इसकी बढ़ाती इसने H की। तो पूरी सिलेक्शन करके भी ले सकते हैं आप, या सिलेक्टेड एरिया की ले सकते हैं, आपको डिपेंड करता है। ठीक है, तो रो की हाइट एंड कॉलम की विड्थ। हाइट करना है, क्या हाइट करना है, एक रो हाइट करनी है, एक कॉलम हाइट करना है, पूरी शीट को हाइट करना है। ठीक है, आपके पास कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है
मैंने कहा मुझे ई नेम को हाइड करना है, यानी ई को हाइड करना है, तो यहाँ पे गया फॉर्मेट हाइड कॉलम। ठीक है, अब देख सकते हैं डी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, बीच वाला कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया। इसमें मैंने 8 को हाइड करना है, नंबर 8 रो को हाइड करना है, तो यहाँ पे हाइड रो। अब देखते हैं 7 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि आपकी 8 जो है वो हाइड हो गया। अब वापस कैसे लेकर आएंगे ये भी देखें, 7 और 9 को आपने सेलेक्ट करना है दोनों को, और यहाँ पे जाके आपने फॉर्मेट में जाके अनहाइड कॉलम रो है ना, ये रो आपने अनहाइड कर दिया, ये आपने दोबारा हाइड कर दिया, आपने अनहाइड करना है फॉर्मेट में हाइड अनहाइड रो। ठीक है, इस तरह डी और एफ को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पे जाके आपने यहाँ से अनहाइड कॉलम आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप हाइड और अनहाइड यूज़ कर सकते हैं। नाम चेंज करना है ऑफिशियली, आप जब भी काम करेंगे तो लाजमी शीट का नाम आपने वन थोड़ी होगा, वहाँ तो जो डेटा हो उस हिसाब से आप शीट का नाम रखेंगे। तो राइट क्लिक करके भी आप रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने शीट का नाम रख दिया, सपोज मैं HR का डेटा तो HR रख दिया मैं इसका नाम। इसके बाद स्टूडेंट ब्रांच का डेटा, राइट क्लिक किया, स्टूडेंट STD रख दिया। इसके बाद मेरे पास मार्केटिंग का डेटा है तो मैंने क्या कर दिया, MR रख दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये 2020 का डेटा है तो मेरे 2020 का डेटा। ठीक है, तो इस तरह आप शीट का नाम प्रॉपर रखेंगे जो भी उसके साथ जो भी उसके अंदर डेटा होगा। आप राइट क्लिक किया, यहाँ पर टैब कलर भी है, आप इसकी विजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगी आपकी। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह विजिबिलिटी को भी और क्लियर कर सकते हैं, ये टैब कलर कहलाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट से मिल जाएगा और राइट क्लिक पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका रीनेम, शीट रीनेम करना। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक दो ऑप्शन है, प्रोटेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ भी रिपीट हो रहा है प्रोटेक्ट, और मैंने आपको अभी फाइल के अंदर बताया था वहाँ भी प्रोटेक्ट है, सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे। मूव एंड कॉपी शीट एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है, इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूँगा इसको। डिलीट करना, एक रो डिलीट करना, एक कॉलम डिलीट करना, एक पूरी शीट को डिलीट कर देना। किस तरह डिलीट करना, मैंने कहा यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलम को डिलीट करना है, किसको, मैंने कहा मैनेजर को डिलीट कर दो, डिलीट सेल। अभी पूछ रहे हैं कि मैनेजर को मैं डिलीट तो कर दूंगा मगर मैनेजर की जगह क्या आना चाहिए, शिफ्ट सेल अप नीचे का ऊपर आ जाएगा, ये शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो मैंने कहा शिफ्ट सेल अप। ठीक है, नीचे वाला डेटा ऊपर आ गया। तो ये तो देख कैसे यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम डिलीट करते हैं पूरा कॉलम या पूरी रो को, पूरी रो डिलीट की पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर मैं पूरा कॉलम डिलीट करूँगा तो पूरा जॉब का कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोई कॉलम लिखना भूल गया, सपोज ई नेम के बाद मैंने NIC नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट, एक सेल इंसर्ट करना है, ये पूरा रो इंसर्ट, ये कॉलम में कॉलम हो गया इंसर्ट, NIC आ गया। बीच में कोई रिकॉर्ड मिस कर दिया आपने तो आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट रो हो गया, इंसर्ट रो। तो इस तरह आप रोज़ एंड कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक सेल को इंसर्ट, फिर पूरी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप डिलीट करते हैं ना शीट को, तो आपसे कंफर्म करता है कि आपकी शीट परमानेंटली डिलीट हो रही है कि आप करना चाहेंगे, तो जब आपको करेगा पुरानी डिलीट नहीं करेगा। तो ये था आपके पास इंसर्ट एंड डिलीट ऑप्शन। ऐसे कुछ ऑप्शन जो है मैं इंशाल्लाह आगे कराऊंगा, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बहुत सारे सॉर्ट एंड फिल्टर, सब एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मर्ज करना,
सेल्स एक से या एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज कर देना। जैसे आपने कोई हेडिंग लिखनी है तो आप क्या करेंगे, आपने सिलेक्ट करना, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। डेटा इसमें लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये मेरी एक हेडिंग हो गई, इसमें सेंटर किया, इसका मैंने साइज़ को इंक्रीज किया, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपने, ठीक है। अब नीचे आपकी सब हेडिंग चाहिए, आपको सब हेडिंग ले सकते हैं, इसको भी मर्ज कर सकते हैं यहाँ से, है ना, मर्ज एंड सेंटर। अनमर्ज भी कर सकते हो, मर्ज करके दोबारा अनमर्ज कर सकते हो आप। यहाँ आपने डेटा लिख दिया अपना, ठीक है। और यहाँ से आप अपना नीचे डेटा लिखते हैं। बताने का मतलब है कि आप किस तरह हेडिंग्स को लिखते हैं, मर्ज करते हैं। बड़ी हेडिंग तो पूरा आप यहाँ लिख सकते हैं, मगर याद रखिएगा ये आपका एंड हो रहा है, ठीक है। इसकी सेटिंग आगे बताऊंगा आप किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मर्ज एंड सेंटर। वेब टेक्स्ट क्या होता है? वेब टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ पे कोई नेम लिखा और नेम आपका आगे तक जा रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपकी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना पड़े, आपको हाइट बढ़ जाए मगर विड्थ नहीं बढ़ाना पड़े। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आल्टर के साथ आपने एंटर प्रेस करना है, तो सेकंड लाइन पर आप स्विच हो जाएंगे ऑटोमेटिक। थोड़ा इसको सेट कर लें, ठीक है। इसको यहाँ से सेंटर करना चाहें तो, ठीक है। F2 प्रेस कर देंगे, डबल क्लिक कर दें, आप एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। जब आप एडिटिंग मोड में होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर सारे ऑप्शन डिसेबल होंगे। आप एडिटिंग मोड से बाहर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा सब। और देन आपने दोबारा करना है तो F2 प्रेस कर देंगे, डबल क्लिक कर दो, ये आपका एडिटिंग मोड होता है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। फार्मूले मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए, बिल्कुल बेसिक बताया। आपने फार्मूला इक्वल से स्टार्ट करना है। जब आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो समझ जाता है एक्सेल के आप फार्मूला टाइप करने जा रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।